हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बजट 2025-26 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग 50 MCQs को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 इन द पार्लियामेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये इनका 8th यूनियन बजट था पार्लियामेंट में। और सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में बजट पेश करने वाले बने हैं मोरारजी देसाई 10 टाइम्स। ठीक है। बजट की बात करें तो ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। बजट ये एस्टिमेट करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। बजट को प्रिपेयर करने के लिए नोडल बॉडी है डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 112 में यूनियन बजट को रेफर किया गया एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट के जगह में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो इसको प्रेजेंट किया गया था 26 नवंबर 1947 को बाय R.K. शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड इन द यूनियन बजट 2025-26। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। तो ये 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड चौथा है एक्सपोर्ट। उसके बाद बजट 2025-26 के फोकस एरिया कौन कौन से हैं? तो यह है एग्रीकल्चर, वुमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें 70% वुमेन का भागीदारी हो, स्किल्ड लेबर, नेक्स्ट है हेल्थ केयर एक्सेस, क्वालिटी एजुकेशन एंड जीरो पॉवर्टी। तो ये सारे फोकस एरिया हैं बजट 2025-26 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनियन बजट 2025-26। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबका विकास। तो सबका विकास थीम रखा गया है यूनियन बजट 2025-26 का। ठीक है। द यूनियन बजट 2025 proposes द डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन विच ग्रुप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो इन ग्रुप को फोकस में रखा गया है। गरीब यानी कि पुअर, यूथ युवा, अन्नदाता यानी कि फार्मर, नारी यानी कि वुमेन। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गरीब यानी कि पुअर, महिलाएं वुमेन, तीसरा है युवा यूथ एंड चौथा है अन्नदाता यानी कि फार्मर्स। तो हमारे फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर आते हैं, तो इससे रिलेटेड MCQs को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बजट 2025-26 हाउ मेनी लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो ऐसे कितने लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी लो है। ठीक है। तो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको कवर किया जाएगा अंडर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 100। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचेगा और इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन को इन्हांस किया जाएगा एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025 फोकसेस ऑन विच पल्सेस। तो इसमें जो आत्मनिर्भर इन पल्सेस मिशन है इसमें कौन से पल्स यानी कि दालें हैं जिसको कवर किया गया है। ठीक है, फोकस किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तूर, उड़द एंड मसूर। तो इन 3 प्रकार के दाल को फोकस में रखा गया है यूनियन बजट 2025-26 में अंडर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन। ठीक है। तो ये आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन ये एक 6 ईयर का मिशन है और इसमें फोकस किया जाएगा तूर को, उड़द एंड मसूर दाल को। ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे कि नाफेड एंड NCCF, ये सारे जो सेंट्रल एजेंसीज है
ये अगले 4 साल के लिए ये 3 पल्सेस को खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू एनहांस्ड किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC लिमिट एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 लाख। तो KCC लिमिट यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है ये 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का कर दिया गया है और इस KCC के अंदर शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू द 7.7 करोड़ फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी अनाउंस इन द यूनियन बजट 2025। तो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए जो मिशन को लॉन्च किया गया है वो कितने साल के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है अंडर यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल अ न्यू यूरिया प्लांट विथ अ 12.7 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी बी एस्टेब्लिश्ड टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो कौन से स्टेट में एक यूरिया प्लांट को मतलब बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन और ये जो यूरिया प्लांट है इससे वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को बूस्ट मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो ये जो यूरिया प्लांट है न्यू यूरिया प्लांट ये असम स्टेट में बनाया जाएगा। तो हमारा सेकेंड इंजन है MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यूनियन बजट 2025-26 में क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है MSMEs का, यानी कि हम कौन से कंपनीज़ को माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस कहेंगे। तो 2025 के बजट में वैसे कंपनीज जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का हो या फिर उस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ का है तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। ठीक है, उससे पहले 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था या फिर 5 करोड़ का टर्नओवर। तो अभी रिवाइज्ड मतलब जो बजट 2025-26 में रिवाइज्ड रखा गया है 2.5 करोड़ का एंड टर्नओवर 10 करोड़ का। ठीक है, वहीं पे स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ का है या फिर टर्नओवर 100 करोड़ का है तो वैसे कंपनीज को हम स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ का होना चाहिए एंड टर्नओवर 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड हाउ मच क्रेडिट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए RS 5 लाख। तो 5 लाख का क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस को अंडर माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू क्रेडिट गारंटी कवर फॉर MSMEs एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 करोड़। ठीक है, तो क्रेडिट गारंटी कवर फॉर MSMEs ये 5 करोड़ से इंक्रीज़ करके 10 करोड़ मतलब रखा गया है। इसका मतलब है कि MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हायर लोन एक्सेस कर सकता है लेस रिस्क के साथ फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड जॉब जनरेशन अंडर द स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर एज पर द यूनियन बजट 2025-26। इसका आंसर का ऑप्शन है 22 लाख। ठीक है, तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर, तो इस स्कीम से लगभग 22 लाख जॉब क्रिएट होगा, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा एंड इससे 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, ये एस्टिमेट किया गया है अंडर द स्कीम फॉर लेदर एंड फुटवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बी एस्टेब्लिश्ड एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर का ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार में मखाना बोर्ड, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को भी बनाया जाएगा। तो इसका एम होगा टू इन्हांस इनकम फॉर द फार्मर्स एंड टू प्रोवाइड स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ।
तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। उसके बाद इंडिया को टॉय हब बनाया जाएगा। इसमें फोकस किया जाएगा क्लस्टर्स, स्किल एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन को, और इससे इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि मोर जॉब क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ेगा हमारा, ठीक है। एंड ये जो टॉय बनाए जाएंगे मेड इन इंडिया ब्रांड के बनाए जाएंगे। तो हमारे बजट का थर्ड इंजन है इन्वेस्टमेंट। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स विल बी एडेड इन 5 IITs ओवर 5 years एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6500। तो ये सारे सीट्स को ऐड किया जाएगा 5 IITs में ओवर 5 years, यानी कि अगले 5 साल में लगभग 6500 सीट्स को ऐड किया जाएगा 5 IITs में, ठीक है। और इससे इंडिया का टेक्निकल एजुकेशन कैपेसिटी बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब विल बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओवर द नेक्स्ट 5 years एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50,000। तो लगभग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 साल में, और इसका एम होगा टू बूस्ट क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग यंग माइंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन इन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडिशनल सीट्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000, ठीक है। तो इस साल के लिए यानी कि इस साल के लिए 10,000 सीट्स को बढ़ाया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में, एंड अगले 5 साल में लगभग 75,000 सीट्स को ऐड किया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंसर सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन 2025-26 एज पर द यूनियन बजट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 200। तो ऑलमोस्ट 200 कैंसर सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा, बनाया जाएगा 2025-26 में, और इसकी अनाउंसमेंट की गई है यूनियन बजट 2025 में। अगर बात करें डे केयर कैंसर सेंटर्स की, तो ये सेटअप किया जाएगा ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन द नेक्स्ट 3 years, एंड ऐसे 200 कैंसर सेंटर्स को 2025-26 तक सेटअप किया जाएगा फॉर अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एज पर द यूनियन बजट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में डिजिटल बुक प्रोवाइड करेगा अंडर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटिल विच ईयर हैज़ द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड टू अचीव 100% कवरेज। तो 100% कवरेज के लिए जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जल जीवन मिशन को, और इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 67,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, और इसका एम है कि 2028 तक सभी घर में सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना, और इससे पहले इसका टारगेट था 2024 का, ठीक है, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके 2028 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट अलोकेटेड फॉर द अर्बन चैलेंज फंड। तो यूनियन बजट 2025 में अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितने अमाउंट अलोकेट किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ का, लेकिन 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ अलोकेट किया गया है यूनियन बजट 2025-26 में, ठीक है। तो इससे ये जो फंड है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा सिटीज़ एज अ ग्रोथ हब
क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ के लिए एंड वहाँ के वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, ठीक है। और इससे अर्बन का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड अमाउंट फॉर द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड इन द यूनियन बजट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25,000 करोड़। और ये जो फंड होगा इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म एंड लो कॉस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फॉर इंडिजिनस सी बिल्डिंग एंड अदर ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रपोज्ड अमाउंट फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत एज पर द यूनियन बजट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000 करोड़। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, इससे SMR यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया जाएंगे। तो इसमें स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर ये एक रिएक्टर्स होते हैं जो 300 मेगावाट ऑफ मतलब 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कम जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस मिशन के अंडर 2033 तक यानी कि 2033 तक लगभग 5 इंडिजिनसली डेवलप्ड SMR यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का टारगेट रखा गया है। कब तक का? तो 2033 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू डेस्टिनेशंस आर टारगेटेड अंडर द उड़ान स्कीम टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 120। तो 120 न्यू डेस्टिनेशंस को टारगेट किया जाएगा अंडर द उड़ान स्कीम टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। और इसका एम है टू कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। उड़ान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो बजट में बिहार के लिए कुछ स्पेशल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वैसे एयरपोर्ट्स होते हैं जो खाली जगह पे बनाया जाता है, तो ये बिहार में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट का एक्सटेंशन किया जाएगा यानी कि उसको एक्सपेंड किया जाएगा। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहटा पटना में। वहीं पे वेस्टर्न कोसी कैनाल ERM प्रोजेक्ट को लाया गया है बजट 2025 में। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिथिलांचल इन बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री विल बी डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स थ्रू अ चैलेंज मोड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 50। तो ऐसे 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अक्रॉस द कंट्री डेवलप किया जाएगा इन पार्टनरशिप विथ स्टेट्स थ्रू अ चैलेंज मोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोजेक्ट विल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बी एडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन रूरल एरियाज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत नेट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऐड किया जाएगा सभी सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो ग्रामीण एरिया से वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ बिन अलोकेटेड टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000 करोड़। इसके बाद हमारा फोर्थ इंजन है एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेटअप? तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेटअप किया जाएगा। इसका नाम क्या है? ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए जो एक्सपोर्ट होता है हमारा, ठीक है, उसको बूस्ट किया जा सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म का क्या नाम रखा गया है यूनियन बजट 2025-26 में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत ट्रेड नेट यानी कि BTN। तो BTN है ये हमारा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसके बाद हम अदर मेजर हाइलाइट्स को देख लेते हैं यूनियन बजट 2025-26 का। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनकम लिमिट फॉर विच नो इनकम टैक्स विल बी चार्ज्ड?
तो वह आय सीमा क्या है जिस पर कोई आयकर नहीं लगेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 लाख। तो अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख तक का है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा अंडर द यूनियन बजट 2025। नो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 12 लाख। ठीक है। वहीं पे अगर सैलरीड टैक्स पेयर हैं जो अपना डिडक्शन क्लेम कर सके तो उनके लिए यह लिमिट है 12.75 लाख। ठीक है। तो यूनियन बजट 2025-26 में जो न्यू टैक्स रेजिम है वो क्या है? तो 0 से 4 लाख के बीच मतलब 0% टैक्स यानी कि नील, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपका इनकम यानी कि एनुअल इनकम 0 से लेकर 4 लाख के बीच है। वहीं पे अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच आपका एनुअल इनकम है तो 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख के बीच 10%, 12 से 16 लाख के बीच 15%, वहीं पे 16 से लेकर 20 लाख के बीच 20%, 20 से 24 के बीच 25 एंड 24 लाख से ज़्यादा अगर आपका एनुअल इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपका एनुअल इनकम 15 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना होगा? देखिए, आप 12 लाख तक का एनुअल इनकम है आपका तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। जैसे ही 12 लाख से आप आगे बढ़ते हैं तो आप टैक्स स्लैब्स में आ जाएंगे और इन टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। तो जैसे कि 15 लाख आपका इनकम है तो 0 से 4 लाख 4 लाख होता है, 4 से 8 लाख ये भी 4 लाख, 8 से 12 लाख ये भी 4 लाख, 12 से 16 लाख ये भी 4 लाख, लेकिन 4 4 8 और 4 12 और यहाँ पे 3 लाख, क्योंकि आपका एनुअल इनकम 15 लाख है तो इस तरह का आपका टैक्स स्लैब बनेगा। ठीक है। तो 0 से 4 लाख आता है और इसके लिए आपको 0% टैक्स देना होगा यानी कि 0 टैक्स, है ना। 4 लाख के लिए आपको 0 टैक्स देना होगा। वहीं पे अगले 4 लाख के लिए आपको 5% टैक्स देना होगा यानी कि 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000। वहीं पे अगले 4 लाख के लिए आपको 10% टैक्स देना होगा यानी कि 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। एंड 12 से 16 लाख के बीच 15% टैक्स है और इस स्लैब में आपका 3 लाख आता है तो 3 लाख का 15% ये होता है 45,000। ठीक है। तो आपको टोटल टैक्स देना होगा 15 लाख का एनुअल इनकम पर 0 + 20,000 + 40,000 + 45,000 ये होता है 1,05,000। ठीक है। तो आपको 12 लाख तक अगर आपका एनुअल इनकम है तो कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। उससे ज़रा सा भी बढ़ते हैं आप तो आप इन टैक्स स्लैब में आ जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर कैंसर, क्रोनिक एंड रेयर डिजीजेस हैव बीन फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर द यूनियन बजट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 36। तो ऐसे 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स है कैंसर्स, क्रोनिक एंड रेयर डिजीजेस के लिए, जिसमें फुल्ली टैक्स को मतलब जो कस्टम ड्यूटी है वो कस्टम ड्यूटी को छूट दिया गया उसमें यूनियन बजट 2025-26 में। ठीक है। तो 36 ऐसे ड्रग्स है जिसको फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टेड जो गुड्स होते हैं उस पे लगते हैं। वहीं पे अगर बात करें लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, तो इसमें भी कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है यूनियन बजट 2025-26 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रेडिट लिमिट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इन द PM स्वनिधि स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30,000। तो जो क्रेडिट लिमिट है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अंडर द UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड इन द PM स्वनिधि स्कीम यह है 30,000 का। PM स्वनिधि स्कीम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोविजंस आर सेट टू बी डिक्रिमिनलाइज्ड अंडर द जन विश्वास बिल 2.0? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोर देन 100। तो 100
प्लस प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा अंडर द जन विश्वास बिल 2.0। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा आउटडेटेड लॉज के क्रिमिनल प्रोविजंस को हटाया जाएगा अंडर जन विश्वास बिल 2.0। और इसके तहत जो क्रिमिनल पेनल्टीज़ है जैसे कि जेल, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सिविल फाइन से। यानी कि अगर पहले आपको जेल होता था तो आप अभी पैसा देके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, और इसका एम है टू मेक डूइंग बिजनेसेस ईजियर इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन अलोकेटेड अंडर स्वाहिम फंड 2.0 टू कंप्लीट 1 लाख करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ अलोकेट किया गया है अंडर स्वाहिम फंड 2.0 टू कंप्लीट 1 लाख मोर हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड द मनी विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर अंडर द न्यू प्रपोजल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 100%। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है फॉर इंश्योरेंस सेक्टर्स इन इंडिया फ्रॉम 74% टू 100%। यानी कि जो भी फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपना शेयर 100% रख सकता है। एंड ये अवेलेबल होगा फॉर दोज फॉरेन कंपनीज़ हु इन्वेस्ट द एंटायर प्रीमियम इन इंडिया। ठीक है, ये कंडीशन रखा गया है, उनको पूरा एंटायर प्रीमियम इंडिया में ही इन्वेस्ट करना होगा। तो FDI लिमिट कितना कर दिया गया है, तो 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है फॉर फॉरेन कंपनीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन विल सेटअप पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NABFID। ठीक है, नाबफिट, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन विल क्रिएट द न्यू ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम फॉर ईजियर लोन एक्सेस टू SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड रूरल पीपल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम को क्रिएट किया जाएगा फॉर ईजियर लोन एक्सेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड रूरल पीपल्स। एंड इसके बाद हम देखने वाले हैं मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे देश के लिए इनकम कहाँ से आएगा और हम कहाँ पे खर्च करने वाले हैं। तो रुपीज़ कम फ्रॉम, तो यूनियन बजट 2025-26 के लिए जो हमारा पैसा है वो कहाँ से आएंगे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा, तो बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज़, इसमें 24% आएंगे। 24% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब इससे पहले आता था इनकम टैक्स से, लेकिन इस साल यूनियन बजट 2025-26 से सबसे ज़्यादा मतलब पैसा जो आएगा ये कहाँ से आएगा, तो बोरोविंग, यानी कि हम दूसरे बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से बोरो करेंगे, एंड अदर लायबिलिटी से हमारा पैसा आएगा। ठीक है, ये कितना परसेंट है, तो 24%, ये हाईएस्ट है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे इनकम टैक्स 22%। उसके बाद ये सारे हैं GST एंड अदर टैक्सेस 18%। 17% में आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, बाकी आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ हमारा पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज से 24%, सेकेंड में है इनकम टैक्स। ठीक है, और हमारा पैसा कहाँ पे जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, तो 22% ये जाएगा स्टेट्स शेयर को। जो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस होता है या ड्यूटीज़ होता है, ये 22% ये हमारे स्टेट शेयर में चले जाएंगे। सेकेंड नंबर पे 20% ये कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बोरोविंग करते हैं, यानी कि लोन लेंगे अदर बैंक से, तो हमको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो सेकंड नंबर पे रखा गया है
इंटरेस्ट पेमेंट कितना परसेंट हम पे करेंगे? 20%। सबसे ज़्यादा है 22% स्टेट शेयर को दिया जाएगा, ठीक है। बाकी 16% यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स जैसे होते हैं उस पर खर्च किया जाएगा। सब्सिडी होता है या फिर डिफेंस आउटले होता है उसमें खर्च किया जाएगा 16%। फर्स्ट में कौन सा है? 22% स्टेट शेयर, सेकेंड में है इंटरेस्ट पेमेंट एंड थर्ड में है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो बजट एस्टिमेट्स 2025-26 टोटल रिसीट अदर देन बोरोविंग। तो बोरोविंग के अलावा टोटल रिसीट कितना होने वाला है हमारे कंट्री में 2025-26 में? तो 34.96 लाख करोड़ का, ठीक है। वहीं पे टोटल खर्च कितना करने वाले हैं? तो 50.65 लाख करोड़। तो जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्च होगा तो डेफिसिट तो होगा ही, है ना, घाटा होगा। तो कितना होगा फिस्कल डेफिसिट? ये एस्टिमेट रखा गया है 4.4% ऑफ द जीडीपी। वहीं पे नेट टैक्स रिसीट कितना होगा? यह एस्टिमेट रखा गया है 28.37 लाख करोड़ का। इसके बाद हम रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट हमारा कितना यूनियन बजट 2025-26 में कितना टारगेट रखा है, कितना मतलब रिसीव होने वाला है 2025-26 में? 34.2 लाख करोड़। वहीं पे कैपिटल रिसीट कितना रिसीव होने वाला है? तो 16.4 लाख करोड़। तो रेवेन्यू रिसीट कहाँ से मतलब रिसीव होगा? तो इनकम टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी या फिर जीएसटी से। वहीं पे कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है, इसका एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई कंपनी है उसका शेयर बेच दिए, ठीक है, या फिर अदर बैंक से लोन लिए तो यह होगा कैपिटल रिसीट। तो यह कितना है? 16.4 लाख करोड़ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट है 34.2 लाख करोड़। उसके बाद हम कहाँ पे खर्च करेंगे? तो इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना खर्च करने वाले हैं? तो ये है 15.5 लाख करोड़। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि हम सैलरीज, सब्सिडीज़ या पेंशन में कितना खर्च करने वाले हैं? तो 39.4 लाख करोड़, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितना यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना करेंगे तो उतना इकोनॉमी बूस्ट होगा कंट्री का। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें और कैपिटल को बढ़ाएं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो हमारे जो कंट्री का इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगा। तो हमारा जो सैलरीज, सब्सिडीज़ या फिर अदर स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें कितना जाने वाला है? तो 39.4 लाख करोड़। वहीं पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना जाएगा? तो 15.5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फिस्कल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4.4%। तो 2025-26 के लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है? तो 4.4% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। वहीं पे 2024-25 के लिए 4.8% था, ये रिवाइज था, ठीक है। वहीं पे 2025-26 के लिए ये कितना होगा? तो 4.4% एस्टिमेटेड है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दें तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू कम होता है, एक्चुअली एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इसलिए डेफिसिट होता है ना। तो डेफिसिट ट्रेंड की बात करें तो 4.4% होने वाला है 2025-26 का। अगर बात करें टोटल ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स एंड यूटीज़, तो 2025-26 के बजट में हम स्टेट्स एंड यूटीज़ को कितना देने वाले हैं? तो 25.6 लाख करोड़। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च करने वाले हैं? तो डिफेंस में डिफेंस सेक्टर में हम 4,91,732 करोड़ खर्च करने वाले हैं। सेकेंड नंबर पे रूरल डेवलपमेंट लगभग 2,66,000 करोड़। होम अफेयर्स के लिए 2,33,000 करोड़। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर यानी कि अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 1,71,000 करोड़। एजुकेशन के लिए 1,28,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। हेल्थ सेक्टर में 98,000 करोड़, ये डिक्रीज़ किया गया है पिछले बजट से, है ना। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ 96,000 करोड़ लगभग।
IT एंड टेलीकॉम के लिए 95,000 करोड़, एनर्जी के लिए 81,000 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 65,000 करोड़, सोशल वेलफेयर के लिए 60,000 करोड़, साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए 55,000 करोड़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे कौन से सेक्टर में खर्च होगा? तो डिफेंस में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाएगा 4,91,732 करोड़। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ द इनकम लिमिट फॉर विच नो इनकम टैक्स विल बी चार्ज्ड?